संजू ने लिया धोनी का बदला। आरआर के लड़ाकों ने आरसीबी को कुचला। नॉकआउट में फिर किस्मत नहीं चली। 70 मिनट तक रोते रहे कोहली। 20 दिन बाद राजस्थान का कमबैक फेल हो गया। बेंगलोर का अटैक। यशस्वी और रियान पराग ने लिखी जीत की कहानी। सिराज की आंखों में भर आया पानी। फिर अधूरा रह गया 16 साल का सपना। आरसीबी फैंस को किस पाप की सजा। आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में आंसुओं का कहर। टूट गए ईसाला कप नामदे के बैनर, जिसे पान पराग कहकर चढ़ाते थे लोग। राजस्थान के उसी शेर ने काटा गदर। अहमदाबाद में करो या मरो की जंग में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और कोहली की टीम को पहले बैटिंग का चैलेंज दिया। बोल्ट की धारदार बॉलिंग के सामने बेंगलोर ने सधी हुई शुरुआत की। कोहली और फाफ डुप्लेसी किसी तरह बोल्ट को झेल रहे थे, लेकिन दूसरे एंड पर आवेश खान और संदीप शर्मा को टारगेट किया जा रहा था। 4 ओवर के बाद ऐसा लग रहा था कि कोहली और डुप्लेसी को कौन आउट करेगा। आरसीबी 10 ओवर में तूफानी स्कोर खड़ा करेगी, लेकिन इस बीच फाफ डुप्लेसी ने ट्रेंट बोल्ट को अटैक करने की गलती कर दी और बाउंड्री के पास खड़े रोमन पॉवेल ने गेम चेंजिंग कैच पकड़कर माहौल बदल दिया। अब डुप्लेसी के आउट होने के बाद फिर एक बार विराट कोहली पर पूरी जिम्मेदारी थी। टीम को संभालना भी था और रन रेट भी सुधारना था। कोहली अच्छे टच में लग रहे थे, लेकिन चहल की चाल समझ नहीं पाए। अपनी दूसरी ही बॉल पर चहल ने कोहली को फंसा लिया। 33 के स्कोर पर कोहली फ्रस्ट्रेट होकर वापस लौटे। इसके बाद राजस्थान ने जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक किया और बेंगलोर के किसी भी बल्लेबाज को सेटल नहीं होने दिया। आरसीबी ने किसी तरह 4 ओवर ठीक ठाक निकाले, लेकिन तभी अश्विन ने अपने आखिरी ओवर में कमाल कर दिया। 13वें ओवर में अश्विन ने ग्रीन और मैक्सवेल को बैक टू बैक वापस भेजा तो आरसीबी के डगआउट में हंगामा मच गया। मैक्सवेल के बचकाने शॉट पर कोहली बुरी तरह भड़क गए और भरे स्टेडियम में गुस्सा दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। उधर आरसीबी फैंस के चेहरे भी उतर गए थे। इस बीच पहले 2 ओवर में 30 रन खाने वाले आवेश खान भी अपने रंग में आ गए। अगले 2 ओवर में आवेश ने पाटीदार कार्तिक और लोमरोर को लपेट दिया। किसी तरह आरसीबी ने गिरते पड़ते 20 ओवर पूरे किए और आखिर में राजस्थान को 173 रनों का साधारण सा टारगेट दिया। बेंगलोर के इस स्कोर के बाद राजस्थान की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन उनका फॉर्म देखकर फैंस को डर लग रहा था। लेकिन जायसवाल और कोहलर ने संभल कर शुरुआत की। इस बीच 3 रनों पर जायसवाल को जीवन दान भी मिल गया। जिस तरह से मैक्सवेल का बेवकूफी भरा शॉट देखकर कोहली इरिटेट हो रहे थे, उसी तरह से जायसवाल का कैच छूटने पर भी पूरी आरसीबी टीम परेशान हो गई। लेकिन जायसवाल ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और टीम को आधी दूरी तक पहुंचा दिया। जायसवाल की 45 रनों की पारी के बाद राजस्थान को जीत करीब दिखने लगी थी, लेकिन गेम फिर पलटा। जायसवाल और संजू सैमसन 2 ओवर के अंदर वापस लौट गए। इसके बाद ध्रुव जुरेल आए और कोहली के शानदार थ्रो पर रन आउट होकर चले गए। लगातार विकेट गिरने से राजस्थान के लिए मैच फंस चुका था, लेकिन रियान पराग ने प्रेशर को अच्छे से हैंडल किया। जरूरत के हिसाब से बड़े शॉट लगाए और स्ट्राइक रोटेट करके स्कोर बोर्ड को चलाते रहे। इस बीच शिमरॉन हेटमायर ने अपने कैमियो से मैच को पूरी तरह राजस्थान की तरफ मोड़ दिया, लेकिन 18वें ओवर में सिराज ने पराग के बाद हेटमायर को आउट किया तो फिर एक बार आरआर फैंस की धड़कन तेज हो गई। लेकिन तभी अपने कैच से मैच पलटने वाले वेस्टइंडीज के कप्तान रोमन पॉवेल की एंट्री हुई और पॉवेल ने अपनी पावर हिटिंग से सारा ड्रामा खत्म कर दिया। आखिर में चेन्नई को हराकर तूफानी सेलिब्रेशन करने वाले विराट कोहली को सिर झुकाकर वापस लौटना पड़ा। अपना विकेट गंवाने के बाद से मैच हारने तक कोहली की आंखों में 16 साल के सपने की कसक दिख रही थी। आरसीबी के कैंप में सन्नाटा पसर गया था और संजू सैमसन की टीम ने अपने अंदाज में वापसी करके एसआरएच के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इस मौके पर विराट का उदास चेहरा लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था, क्योंकि 16 साल में फिर एक बार उम्मीद जगी। ऐतिहासिक कमबैक हुआ, लेकिन पूरी जान झोंकने के बाद भी विराट का आईपीएल मिशन पूरा नहीं हो सका। इस बीच आरसीबी को यहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल निभाने वाले विकेटकीपर फिनिशर दिनेश कार्तिक को आरसीबी के फैंस ने गहरे मन से विदाई दी, क्योंकि डीके ने आरसीबी को हमेशा चुभने वाली इस हार के साथ अपने 16 साल के आईपीएल करियर पर विराम लगा दिया। कोहली के इस विराट दर्द, कार्तिक की विदाई और संजू सैमसन के कूल कमबैक पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके साथ ही उस टीम का नाम मेंशन करना ना भूलिएगा जिससे आप इस बार ट्रॉफी उठाते हुए देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।